सारी टैबलेट हैं, बुखार की है, पेन किलर हैं और एंटीबायोटिक है, दस्त है, ऐसे ORS है, बाकी सारी टैबलेट है, बैंडेज वगैरह भी है, पट्टियाँ हो रही हैं। हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो लगे हुए हैं कॉल पे, अगर कोई दवाई की कमी होती है तो 2 मिनट में उपलब्ध हो जाती है। कि इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी सुविधाओं के लिए जो है यहाँ पे 3-3 बेड लगाए गए हुए हैं जो इमरजेंसी के समय पे काम आ सकते हैं। यहाँ पे जो बेसिक मेडिकल इमरजेंसी के समय जो भी काम आए उसके लिए सारी सुविधाएं मौजूद है। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर एक यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर उधर पड़ा हुआ है, तमाम सारी दवाइयों के स्टॉक्स यहाँ पे मौजूद है। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया कि जो यहाँ पे उनको पॉसिबल ना हुआ हो, सारी चीजें पॉसिबल है। कोई इमरजेंसी ऐसी नहीं आई कि जो यहाँ नहीं हमें रेफर करना पड़ा हो। कहाँ से मिली दवाई? पैसे भी लिए? नहीं, पैसे नहीं ले रहे हैं, मुफ्त की दी। जो जरूरत की दवाइयाँ थी वो मिल गई आपको? हाँ, ये आँख के लगाने वाली, ये पैरों के लगाने वाली, ये BP की दवा। के द्वारा क्या क्या यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं? सर सभी प्रकार की मेडिसिन अवेलेबल है यहाँ पे। पेट दर्द की होगी, जैसे बुखार की हो गई, पेन दर्द जो पेन किलर है वो यहाँ पे है, हेडेक की है, और कोई भी घाव है उससे रिलेटेड एंटीबायोटिक यहाँ पे सभी प्रकार की, और ड्रेसिंग यहाँ पे की जाती है सर, वो भी अवेलेबल है। रेबीज भी है, TT भी है, और एंटी जो वैक्स होता है जो स्नेक्स बाइट का होता है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर यहाँ कोई पेशेंट आता है तो उसको इंजेक्शन लगा के और आगे के लिए रेफर कर दिया जाता है। क्या करते हैं यहाँ पर? पट्टी करता हूँ सर। आप पट्टी करते हैं जी। अभी यहाँ पे जो सामान जो उपलब्ध होना चाहिए पट्टी बैंडेज के लिए वो सारी सामान उपलब्ध है यहाँ? जी पूरा हमारे पास पूरा स्टॉक है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। फिलहाल हम मुरादनगर जिला गाजियाबाद के मेडिकल कैंप में मौजूद है जहाँ पे कावड़ियों की सेवा की जा रही है। यहाँ पर मेडिकल कैंप बना हुआ है जैसा कि आप ऊपर पढ़ सकते हैं, और बगल में कंट्रोल रूम है जहाँ पे प्रशासन अपनी सेवाएं कावड़ियों के लिए दिन रात दे रहे हैं। यहाँ पे मेडिकल कैंप है जहाँ पे उपचार हो रहे हैं कावड़ियों की, जिनको भी जो भी समस्याएं हो रही है यहाँ पे मेडिकल टीम बैठी हुई है। 24 घंटे यहाँ पे मेडिकल टीम उपलब्ध है और यहाँ पे कावड़ियों को दिन रात सेवाएं दे रही है। बगल में कंट्रोल रूम है, पुलिस प्रशासन के द्वारा हो तब या मेडिकल टीम के द्वारा हो तब यहाँ पे तमाम सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बातचीत करें उससे पहले आपकी जानकारी के अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। सर सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम प्रणव चौधरी है सर। चौधरी जी, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा, क्या क्या यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं? सर सभी प्रकार की मेडिसिन अवेलेबल है यहाँ पे। पेट दर्द की होगी, जैसे बुखार की हो गई, पेन दर्द जो पेन किलर है वो यहाँ पे है, हेडेक की है, और कोई भी घाव है उससे रिलेटेड एंटीबायोटिक यहाँ पे सभी प्रकार की, और ड्रेसिंग यहाँ पे की जाती है सर। यहाँ बेड की भी व्यवस्था की गई है जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर और BP इंस्ट्रूमेंट, शुगर की जांच, ये सारी नॉर्मल जांचें होती है वो यहाँ से करके CSC के लिए रेफर की जाती है, जो कि 108 एम्बुलेंस हमारी यहाँ खड़ी रहती है, उसके द्वारा रेफर कर दिया जाता है CSC के लिए। आपके पास मेडिकल अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है उसकी सुविधाएं हैं तत्काल? बिल्कुल सर, यहाँ हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो शुगर है, BP है, उसकी जांच करके फिर उसको आगे रेफर कर दिया जाता है। CSC ब्लॉक है, 500 मीटर की दूरी पर ब्लॉक है हमारा। अच्छा, यहाँ पे जो भी आपने बताई हैं ये दवाएं जो है एंटीबायोटिक और जो भी घाव वाव से रिलेटेड हैं, और बाकी बहुत सारे जगहों पे हैं जो रेबीज़ के जो इंजेक्शन हैं वो भी सारे हैं? बिल्कुल सर, वो भी अवेलेबल है। रेबीज़ भी है, TT भी है, और एंटी जो वैक्स होता है जो स्नेक्स बाइट का होता है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर यहाँ कोई पेशेंट आता है तो उसको इंजेक्शन लगा के और आगे के लिए रेफर कर दिया जाता है सर। अभी रोज के हिसाब से अगर देखें, अभी कितने दिन हुए यहाँ पे कैंप लगे? सर हमें अभी 5 डेज़ हो गए, आज 6 डेज़ हैं, तो इससे लग रहा है कि इस बार कावड़िया मतलब ज़्यादा ही है, क्योंकि इस बार कैंप बहुत ज़्यादा भी जल्दी भी लगा है। हमेशा कैंप 8 या 7 दिन का लगता है, बट इस बार कम से कम 13 दिन का कैंप चल रहा है सर। अच्छा, यहाँ पे अभी अगर मेडिकल टीम की बात करें तो कितने डॉक्टर्स हैं, कितने कंपाउंडर, कितने नर्स कैसे हैं, कितनी लोगों की टीम? यहाँ पूरी टीम है सर, 8-9 लोगों की टीम होती है, जिसमें सभी डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स सारे आ जाते हैं। ये 24 आवर्स चालू रहता है कैंप सर, अलग अलग शिफ्ट में। अभी मॉर्निंग शिफ्ट हो गई सर, अभी हम इवनिंग शिफ्ट में है, उसके बाद नाइट शिफ्ट आ जाएगी, जो नाइट शिफ्ट पूरी 12 घंटे की होती है, सुबह 8 बजे तक चलती है सर। 3 शिफ्ट में काम? जी सर। और यहाँ पे लगभग अगर बात करें, अगर रोज़ की अगर पेशेंट फ्लो की बात करें, जो कावड़िए आ रहे हैं, जो घायल हैं या किसी तरीके से उनको प्रॉब्लम हो रही, तो लगभग अगर पर डे की बात करें तो कितने पेशेंट आ जा रहे हैं? सर जैसे इवनिंग, जैसे हम हैं इवनिंग में करते हैं, तो इवनिंग के हिसाब से कम अभी तक 200, 250, 300 के आसपास पेशेंट आ जाते हैं सर, जो कि नॉर्मल पेन किलर होते हैं, पेन दर्द के, ये मतलब वो पेट दर्द के होते हैं, या कोई जो नॉर्मल जुकाम है, फीवर है, उसके पेशेंट अभी ज़्यादा आ रहे हैं सर। और बाकी जो एक स्नेक्स बाइट वो तो अभी तक हम इवनिंग में हमने देखा नहीं, आया नहीं। मॉर्निंग में आया था तो उसको हम, वो जो मॉर्निंग वाली टीम थी उसको लगा के रेफर कर दिया था। स्नेक बाइट के केसेस आए थे यहाँ पे? जी सर, एक आया था तो मॉर्निंग में आया था तो रेफर कर दिया था आगे के लिए। और पेशेंट्स की अपडेट आप लेते हैं या सर? हमारा रजिस्टर जिसमें हम अपडेट, उसका नाम, पता, मोबाइल, उसका एड्रेस सारा लिखते हैं सर, कि कितने क्या से है, क्या है वो सब चीज़ें। ये सारी सुविधाएं किन की तरफ से हैं? ये हमारे ब्लॉक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, योगी जी की तरफ से है, जो कि हमारे ब्लॉक इंचार्ज डॉक्टर पद्मभूषण है, जो सारी व्यवस्था यहाँ की टीम को देखते हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग और भी कैंप लगाए हुए हैं, तो वो चीज़ें ये सब देखते हैं सर। अच्छा, मैम आप भी मेडिकल टीम से ही हैं? क्या नाम हुआ आपका?
नीता जी नीता 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 जी, यहाँ पे आपके हिसाब से जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं वो पर्याप्त रूप से हैं यहाँ हाँ पे? जी। हाँ? पर्याप्त रूप से है। पर्याप्त रूप से हैं यहाँ पर। हम कुछ यहाँ पे जो भोले हैं, जो घायल हैं, जो यहाँ पर ड्रेसिंग करा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या सरकार की तरफ से उनको सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। भाई साहब, आप क्या करते हैं यहाँ पर? पट्टी करता हूँ सर। आप पट्टी करते हैं। जी अभी यहाँ पे जो सामान जो उपलब्ध होना चाहिए पट्टी बैंडेज के लिए, वो सारी सामान उपलब्ध है यहाँ पर? जी 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 पूरा हमारे पास पूरा स्टॉक है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम भोलों को भी पूरी सुविधा देंगे, और अपने से चाहेंगे कि अपने से भी ज़्यादा कोशिश करें कि हमारे से ज़्यादा सेवा हो। कितने दिन में कितने भोले आ जा रहे हैं रोज घायल? हमारे यहाँ कम से कम आ रहे हैं 300 साढ़े 300 भोले। 300 साढ़े 300 आ जा रहे हैं। हाँ, मतलब 2 बजे से और रात के 8 बजे तक। अच्छा, यहाँ पे जो है चल रहा है ना, यहाँ पे अभी तक कौन कौन से केस के पेशेंट आए हैं जो पहुँचे? ज़्यादातर हमारे पास तो पट्टी के और बुखार वाले और यही आ रहे हैं, दर्द वाले यही ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ से सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं हाँ सारी सुविधा, जो भी बेसिक मेडिकल नीड है वो यहाँ पे उपलब्ध है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इमरजेंसी सर्विस के लिए नहीं, इमरजेंसी के लिए हमारे पास एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस बुला के तुरंत CSC पहुँचाते हैं, सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे भोले हैं। जय भोले। क्या नाम हुआ आपका? विजय। यहाँ पे स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्थाएं हैं? एक मिनट में बैठ जाता हूँ। स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्थाएं? बढ़िया है। यहाँ पे सरकार ने बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ पे आप किस चीज़ के लिए बैठे हैं? मेरे पाँव में छाला पड़ गई, दवाई के लिए। यहाँ पे दवाई उपलब्ध है? हाँ। हाँ? सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कैसी व्यवस्थाएं लगी उनकी? बढ़िया लगी, ओके लगी, ओके लगी, बढ़िया। बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हरियाणा के। हरियाणा के। मैं कहाँ से? मेवात के। मेवात के रहने वाले हैं। और आप कहाँ से रहे? हम हरिद्वार से हैं। जाएंगे मेवात जाएंगे? मेवात जाएंगे। कितने दिन हो गए? हमें 8-7 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गए। रास्ते में कोई समस्या, ऐसी सुविधाएं हर जगह पे उपलब्ध हैं? हाँ उपलब्ध है, कोई समस्या नहीं हो रही है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम एक बारी बात करें अगर, तो यहाँ पे आप एक बार देखिए कि सारी जितनी भी मेडिसिन, बैंडेज, जितनी भी दवाइयाँ हैं, यहाँ पे अगर किसी को अगर इंसुलिन चढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो वो भी मौजूद है। यहाँ पर सारी टैबलेट्स, बैंडेज, सारी कुछ उपलब्ध हैं। अगर आपको बात करें अगर हम, तो अगर पीछे एक बार आए हम लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी सुविधाओं के लिए जो है यहाँ पे 3-3 बेड लगाए गए हुए हैं, जो इमरजेंसी के समय पे काम आ सकते हैं। यहाँ पे जो बेसिक मेडिकल इमरजेंसी के समय जो भी काम आए उसके लिए सारी सुविधाएं मौजूद है। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर एक यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर उधर पड़ा हुआ है। तमाम सारी दवाइयों के स्टॉक्स यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बेसिक कोई भी इमरजेंसी के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ में यहाँ पर एम्बुलेंस भी मौजूद है कि अगर किसी को ज़्यादा गंभीर समस्या होती है, जैसा कि एक डॉक्टर साहब ने बताया कि हाँ, सुबह में एक पेशेंट आया जिसको स्नेक बाइट के केसेस थे, उसको तुरंत से CSC अस्पताल में तुरंत ही एडमिट कराया गया। यहाँ पे 24/7 यहाँ पे इलाज हो रहे हैं। एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सारी तरीके के यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। प्रशासन के कंट्रोल रूम यहाँ पे बने हुए हैं कि 24/7 अगर किसी भी तरीके से अगर कोई समस्या होती है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल टीम उपलब्ध है। ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए यहाँ पर जो है पुलिस कंट्रोल रूम है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी एक भोले के पैर में लगी हुई है, जिनसे हम बात कर रहे थे। यहाँ पे बैंडेज चल रहा है इनका। ज़्यादा गंभीर समस्या है या नॉर्मल? नॉर्मल है। कितने दिनों में ये ठीक हो जाएगा? ये तो बोलेगा, अब जा रहे हैं, गद्दा लगा दिया है और इनके आराम के लिए गद्दा लगा के चाह रहे हैं कि इन्हें ज़्यादा आराम मिले। गद्दा लगा के ही छोड़ेंगे या दवा भी देंगे? नहीं, दवाई भी देंगे। दवाई और बिगड़ दवाई के कैसे बात बनेगी सर? दवाई मिल रही है भाई साहब? दवाई मिल रही है। सही बोल रहे हैं? सही। हाँ? कोई घपलेबाजी तो नहीं हो रही है ना? नहीं। हाँ? नहीं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारा दुनिया के सामने है। यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं। यहाँ पे 1-2 मैडम भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पे सरकार के द्वारा क्या सुविधा। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? गीता शर्मा। गीता जी, यहाँ पर जो सरकार के द्वारा क्या क्या यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं, क्या क्या टैबलेट्स, क्या क्या मेडिसिन जो हैं? सारी टैबलेट हैं, बुखार की है, पेन किलर हैं और एंटीबायोटिक है, दस्त हैं, ऐसे ORS हैं, बाकी सारी टैबलेट है, बैंडेज वगैरह भी है, पट्टियाँ हो रही हैं। और एक सर से बात हो रही थी मेरे, तो मैंने सोचा कि 2-3 लोगों से मैं कंफर्म करूंगा, तभी मुझे जाके संतुष्टि मुझे मिलेगी, क्योंकि लोग कहेंगे एक लोगों से बात करके आपने छोड़ दिया। एक बात बताइए, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, आपके पास क्या सुविधा है? हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी में सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे उसे, फिर यही पास में ही हॉस्पिटल है, CSC वहीं भेज देंगे। एम्बुलेंस है हमारे पास। एम्बुलेंस है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, सामने ही एम्बुलेंस भी लगी हुई है? एम्बुलेंस है हमारे पास में ही हॉस्पिटल है, वहाँ पे रेफर कर देंगे यहाँ से। अच्छा, आप बताइए, यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं, जो भी भोले आ रहे हैं, वो यहाँ की मेडिकल व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? हाँ, अभी तक तो हैं। अभी तक इतनी उनके मिल रही है उन्हें इतनी सुविधा।
कि संतुष्ट हैं वो लोग। अच्छा, जो भी यहाँ पे जो दवाई है, किसी भी ऐसी दवाई की कमी यहाँ पे महसूस हुई कि जो दवाई सरकार की तरफ से उपलब्ध ना कराई जा रही है? नहीं, हाँ? पूरी दवाई है, दवाइयों की कोई कमी नहीं? दवाइयों की कोई कमी नहीं, पूरी दवाई है। यहाँ पे कुछ भी अगर किसी को भी जरूरत पड़े तो इमरजेंसी में चेक किया जा सकता है कि हाँ दवाई यहाँ पे उपलब्ध है? बिल्कुल। फीवर की हो गए, सर दर्द के हो गए, छिलने के हो गए, जलन दर्द। सब कुछ हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो लगे हुए हैं, कॉल पे अगर कोई दवाई की कमी होती है तो 2 मिनट में उपलब्ध हो जाती है। अच्छा मैडम जैसा बता रही हैं, आप बताइए कि क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? जितनी कांवड़ियों को जो दुविधाएं हैं उनको सब सुविधाएं उनको यहाँ उपलब्ध है। अधिक अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया कि जो यहाँ पे उनको पॉसिबल ना हुआ हो, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। कोई इमरजेंसी ऐसी नहीं आई कि जो यहाँ नहीं हमें रेफर करना पड़ा हो, सारी यहाँ सुविधाएं हैं। अच्छा एक बात बताइए, इमरजेंसी के लिए आपके पास मैंने बेड दिखाया है, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन है या नहीं है? जी है प्रॉपर चालू है। प्रॉपर चालू है, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे डमी रख दिए जाते हैं नहीं, ऑक्सीजन। कमी नहीं है, प्रॉपर चालू है, गैसफुल। सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई? व्यवस्था है और डॉक्टर साहब बाकी तो हमें डॉक्टर्स बैठे हैं, अगर इनसे भी पॉसिबल नहीं होता तो 160 के लिए CSC भेज दिया जाता है, और वहाँ भी नहीं होता तो फिर ये गाजियाबाद रेफर कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब मेडिकल सुविधाएं में कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं है और समय से पहले सब मेडिसिन आ जाते हैं। और यहाँ पे मेडिसिन उपलब्ध कैसे होते हैं? जैसे कमी हो गई तो कैसे आता है? इंचार्ज? हाँ, इंचार्ज हैं हमारे यहाँ, तो उन इंचार्ज को हम कॉल करेंगे, ये मेडिसिन चाहिए। खत्म होने के बाद आप लोग करते हैं मेडिकल? हमारे पास कुछ होती हैं, उसमें उससे पहले ही हम कर देते हैं डिमांड। कितने देर में उपलब्ध हो जाती है वो दवाएं? 5-10 मिनट में, बस ये CSC यहीं से 5 मिनट 10 मिनट लगती हैं बस। जैसा आपने देखा, जैसा मैडम बताई, यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं क्या मैम? सबसे ज्यादा काम ये कर रहे हैं इनका इंटरव्यू लोग। भाई साहब का लिया है हमने, हमने बात भी की है। भाई साहब लगातार बैंडेज, जब से मैं आया हूँ तब से बैंडेज किए जा रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ। भाई साहब का काम जो है भाई साहब का काम जो है बहुत सराहनीय है। भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नीकी का काम कर रहे हैं। तो आपने देखी कि सरकार की तरफ से कांवड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, और ये धरातल, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। यहाँ पे हम जमीनी स्तर पे पहुंचकर, गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में हम पहुंचकर और ये सारी चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं। जैसा आप देख रहे होंगे कि एक अम्मा जो है, दवाई कहाँ से मिली? दवाई पैसे भी लिए? नहीं, पैसे नहीं ले रहे हैं, फ्री मुफ्त की दी। जो जरूरत की दवाइयाँ थी वो मिल गई आपको? हाँ, ये आँख के लगाने वाली, हाँ। ये पैरों के लगाने वाली, ये BP की दवा। तो सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, हाई BP होता है। क्या नाम है आपका? फूलबत्ती आँखन से ना दिखे बेटा। कहाँ के रहने वाले हैं? बल्लमगढ़, फरीदाबाद। और कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार से। कितनी उम्र है? 60 साल। 60 साल की उम्र में थकावट नहीं होती है? हाँ, होती है, क्या करूँ बेटा, बाबा बुलाते हैं तो जाना पड़ता कोई है। मन्नत है? नहीं, खुशी में। खुशी से जाते हो आप? हाँ, इतनी उम्र में तो लोग थक जाते हैं। थक जाते हैं तो क्या करें, बाबा के भी तो जाना पड़े। हाँ, बाबा के पास नहीं जाओगे तो बाबा नाराज थोड़ी वही होंगे। रोटी देता है बाबा हमको, वही रोटी देता है, बाबा ही रोटी देते हैं? बाबा ही देते हैं रोटी। अच्छा, ये जो दवाइयाँ जो हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो मिल रही हैं वो कारगर दवाइयाँ हैं? अब देखो, पता पड़ेगा बेटा। हाँ। पता पड़ेगा, स्वाद पड़ेगी। योगी जी की तरफ से व्यवस्था किया गया, कैसा लगा व्यवस्था? अच्छा, हमको फ्री दी दवा, फ्री दवा चाहिए। फ्री दवा है। योगी जी कैसे नेता लगते हैं? सही है, हमको तो होगी जी। हाँ? सही है। सही है। हाँ। ठीक है। यहाँ पर हम फिलहाल ग्राउंड में थे। यहाँ पे आपने देखा कि मुरादनगर की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, ग्राउंड जीरो से हमने आपको रिपोर्ट किया। बाकी इन व्यवस्थाओं पर और सरकार की नीतियों पर आप अपने क्या व्यक्तिगत विचार रखना चाहते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स सदैव खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी जानकारियाँ वो साझा कर सकते हैं, और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।